ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है? आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? परिवार का माहौल कैसा रहेगा? स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी? और साथ ही यदि आपका कोई लव अफेयर है तो लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी? आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? नौकरी पेशा है तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे? और यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के कैसे हालात रहेंगे? भाग्य का कितना साथ आपको मिल पाएगा? इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही विश्लेषण के साथ बिंदुवार चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको अगस्त महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी भी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि आपका अगस्त 2025 का राशिफल। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में इस अगस्त महीने में ग्रह देवताओं की क्या स्थिति रहने वाली है। कौन से ग्रह देवता आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है और वो क्या इम्पैक्ट आप पर डाल रहे हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्रदेव और गुरुदेव विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्यदेव और बुधदेव विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में केतुदेव विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगलदेव विराजमान है। और साथ ही आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में राहुदेव और आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव विराजमान है। कुछ इस प्रकार की ग्रह देवताओं की स्थिति रहने वाली है। 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। और 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी की स्थिति के बारे में। देखिए, आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरुदेव के साथ विराजमान है और साथ ही आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए शनिदेव भी आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर अपनी तृतीय दृष्टि बना रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग महीना रहेगा, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी। मतलब समस्याओं के साथ साथ आपको गुरुदेव समाधान देते हुए भी इस अगस्त महीने में दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव वर्तमान परिस्थिति में सूर्यदेव के साथ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला चल रहा था, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स ऐसा हो सकता है कि छोटी यात्राओं पर खर्च हो, ऐसा कुछ संभव है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव निश्चित ही आपकी सेविंग्स में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, यदि आप IT, मीडिया या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, आप सोशल मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, तो देखिए ये सूर्यदेव और बुधदेव का जो गोचर आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको यहाँ पर नई सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब बात करेंगे आपके परिवार की स्थिति। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पहले से ही केतुदेव विराजमान है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का इस समय पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हुए केतुदेव उनको हेल्थ चैलेंजेस दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो परिवार में भी कुछ तनातनी का माहौल बना रह सकता है और परिवार में तनातनी का माहौल ना बने और यहाँ पर आपको लाभ के अवसर मिले, इसलिए आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब जानते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बुधदेव वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में पहले से ही मंगलदेव विराजमान है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप पूरी ऊर्जा के साथ अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में काम करते हुए दिखाई देंगे। आपका कोई कंपटीशन एग्जाम था, वहाँ भी सफलता मिलती हुई दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और वो यात्राएं आपके लिए कहीं ना कहीं सुखद रहेंगी और लाभप्रद भी रहेंगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में नया जोश तो लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुध और सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, आपकी आक्रामक रवैये के कारण और कहीं ना कहीं आपके गुस्से के कारण आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस पैदा हो सकता है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करके रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें और उनमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश ना छोड़ें। ये छोटा मोटा शक और गुस्सा कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ट्रबल पैदा कर सकता है। अब बात करेंगे यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में तो आपको अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट और प्रमोशन जैसे भी अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं आप अपने
ऑफिस में एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में दिखाई देंगे और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 21 अगस्त को जो है शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जन्म कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो 21 अगस्त के बाद का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भागा-दौड़ी भरा रहने वाला है। इस दौरान कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना चाहिए और अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सप्तमेश मंगल जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, तो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ अच्छा समय आप स्पेंड करेंगे और वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करेंगे यदि आप व्यवसायी, तो देखिए व्यवसाय में कोई ना कोई नया अचीवमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप कोई ना कोई नई योजना बनाएंगे, कोई नई प्लानिंग बनाएंगे और उस पर काम करेंगे और आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, उस नई प्लानिंग्स को आगे लेकर जाएगी, उसमें आपको लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर व्यवसायियों के लिए भी ये अगस्त का महीना निश्चित ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे आपको इस अगस्त महीने में भाग्य का कितना साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव और दसम भाव के स्वामी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो ठीक मिल रहा है। और आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए सूर्यदेव और बुधदेव भी आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर अपनी दृष्टि बना रहे हैं, तो भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा और इस दौरान आप अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के दम पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ये अगस्त महीना आपके लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। इस अगस्त महीने में आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में राहुदेव विराजमान है और यहाँ पर बैठे हुए राहुदेव कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में एक स्ट्रेस बना सकते हैं। आपको बेवजह की लड़ाई झगड़ों में या बेवजह की स्कीम्स में फंसा सकते हैं, तो बेवजह की लड़ाई झगड़ों से या किसी भी लालच भरी स्कीम से आपको बच के रहना है, नहीं तो वो लालच भरी स्कीम या लड़ाई झगड़े आपको आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान दे सकते हैं। आप जानते हैं इस अगस्त महीने के लिए वो कौन सी तिथि हैं, तारीख हैं जो आपके लिए शुभ रहेंगी। तो देखिए, 2 अगस्त, 6 अगस्त और 14 अगस्त और साथ में 21 अगस्त, ये 4 तिथियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इस अगस्त महीने में कुछ ना कुछ शुभ काम लेकर आएंगी और इन दिनों में यदि आप कोई काम करेंगे उसमें आपको शुभता देखने को मिलेंगी। साथ ही ये भी जानते हैं वो कौन सी तिथियां हैं जहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आपको 7 अगस्त, 17 अगस्त और 28 अगस्त को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सेंसिटिव है। यहाँ पर कोई भी यदि शुभ कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं इस अगस्त महीने में वो कौन सा उपाय या रेमेडी आपको करनी चाहिए जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको इस अगस्त महीने में लाभ और सफलता के योग बने। देखिए, एक तो शुक्रवार को नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। साथ ही शुक्रवार के दिन आप गौ माता को यानी कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए इस अगस्त महीने में लाभ और सफलता के योग बनाएगा। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।